हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये सऊदी अरब की, इसमें बहुत ही ज़रूरी खबरें होने वाली हैं। एक प्लेन को हाईजैक किया गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जो सऊदी अरब की प्लेन थी और पैसेंजर से भरी हुई प्लेन थी, उसको हाईजैक किया गया। और उसके बाद से मैं आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिसमें कुवैत के रिगार्डिंग भी रहेगा कि कुवैत में लोगों को जो है 13 लोगों को रिटर्न भेजने का आदेश दिया। वो लोग वहाँ आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने धमकी दिया था बाकायदा कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमको सैलरी नहीं मिली तो। और भी बहुत सारी खबरें रहेंगी तंबाकू के रिलेटेड और वहाँ पे नकली चीज़ें जो सऊदी अरब में बनाई जा रही हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फेसबुक पे मेरे पेज को आप फॉलो अब तक नहीं किए हैं तो ध्यान से फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मैं जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो कुवैत के रिगार्डिंग। कुवैत में जो है 13 कामगार जो है ऐसे हैं जिन्होंने है अपने आप को जो है सुसाइड करने की, अपने आप को जो है मारने की धमकी दे दिया कि अगर हमको हमारी सैलरी नहीं मिली तो हम जो है सुसाइड कर लेंगे। तो ये बातें जो है अथॉरिटी तक पहुंच गई। वो लोग क्या करने गए थे, कुवैत में काम करने गए थे, किस पे, विजिट वीज़ा पे। अभी इस समय कुवैत में भी धड़ल्ले से ऐसा हो रहा है कि विजिट वीज़ा पे वहाँ जाते हैं और लोग कंपनियां बुला के वहाँ पे काम कराती हैं विजिट वीज़ा पे। तो इसका भी बहुत छानबीन हो रहा है और बहुत ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो इलीगल तरीके से कुवैत में रह रहे हैं और उनको निकाला जा रहा है। तो ये लोग तो एक तो ये लोग विजिट वीज़ा पे थे और उसके बाद से जिस स्पॉन्सर के पास गए थे वहाँ पे इन लोगों को काम मिला था, काम कर रहे थे, सैलरी नहीं मिली। तो ये लोगों ने धमकी दिया कंपनी में कि अगर हम लोगों को सैलरी नहीं मिली तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो इसकी खबर जब अथॉरिटीज़ को लगी तो इनको भाई इनके पैकअप का और लाइफ टाइम बैन का पूरा प्रावधान गवर्नमेंट ने कर दिया। वहाँ कुवैत गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब ये लाइफ टाइम जो है सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। एक ही देश के ये 13 लोग थे और ये 13 के 13 डिपोर्ट होंगे और लाइफ टाइम कभी भी काम करने के लिए या विजिट वीज़ा पे भी कुवैत नहीं आ सकते हैं। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो देखिए इंडिया से है। परवेश शर्मा एक सांसद हैं बीजेपी के रूलिंग पार्टी के, आप लोगों को मालूम है दिल्ली से सांसद हैं वो। उनके बाप जो हैं वो, मतलब उनके पिताजी, वो रह चुके हैं सीएम। उनका लड़का, और वो क्या बोला है, मतलब मुसलमानों का बहिष्कार करो, बाइकाट करो, उनको जो है कुछ भी मतलब काम मत दो, उनको काम मत दो, मजदूरी मत दो, मतलब उनका अपने काम पे मत लगाओ, उनका पूरा जो है इकोनॉमिकली बहिष्कार कर दो, उनके दुकानों से खरीदो मत कुछ भी, उनको बेचो मत कुछ भी, उनसे लेन देन मत करो। ये कोई आम इंसान नहीं बोल रहा है, ये जनता के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि है, सांसद, बहुत रेपुटेड पोस्ट है। हाँ, एक आपको मालूम है एक सांसद को चुनने में लाखों लोग लगते हैं। वो लाखों लोगों ने इसको चुना है और इसकी जबान देखिए कैसी है और कैसी बातें कर रहा है भारत देश में। और इस आदमी पे अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो मैं ये खबर आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ कि अरब के जो है अखबारों में इसका नाम आया है और उसका उल्लेख किया जा रहा है अभी कि देखो ये है रूलिंग पार्टी बीजेपी का। ये आप देख लीजिए, अल जजीरा का न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। तो पता नहीं कब तक बीजेपी वाले लोग मतलब ऐसा करते रहेंगे और जो है कोई सुनता नहीं है। क्या है वो मामला उस नुपुर शर्मा का हुआ हो, जब जो है पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ वाले लोग जब ये करने लगे, उसका किरकिरी हुई गवर्नमेंट की और उसका बाइकआउट करने लगे और उसको जब खरी खोटी सुनाने लगे, तब जाके उसको जो है उसकी पार्टी ने जो है बीजेपी ने उसके पद से उसको बर्खास्त किया था, पार्टी से निलंबित कर दिया था। उसकी प्रवक्ता थी और ये साहब सांसद हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। खैर, ऐसे लोग हैं मतलब, और ऐसे लोगों से कुछ होता नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं पता नहीं क्या बनना चाहते हैं। खैर बोलने दीजिए। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब से। सऊदी अरब में 1500 किलो जो है नकली तंबाकू पकड़ा गया। नकली तंबाकू मतलब जो आप लोग तंबाकू गुटखा ये सब खाते हैं ना, वहाँ पे उसकी फैक्ट्री चल रही थी और इतना जो है वो भारी मात्रा में पकड़ा गया है। तो आप लोग तंबाकू खाने वाले लोग थोड़ा सा होशियार रहिए। दूसरा चीज़ भी एक पकड़ा गया है वहाँ पे, वो क्या है, शहद है। नकली शहद बनाने की बाकायदा ये चल रही थी वहाँ पे और नकली शहद बनाने वालों को पकड़ा गया। उसके पाउच, रैपर्स, चाहे वो तंबाकू हो चाहे इसके, सबके वो पकड़े गए। अलग अलग रीजन में सऊदी अरब ये दोनों चीज़ें पकड़ी गई। उनके पास से बाकायदा पाउचिंग करने के लिए जो पाउच वगैरह बनते हैं ना, वो सब चीज़ें इनके पास था। उसमें उनका पैकिंग वगैरह करके ये लोग भेजते थे ओरिजिनल की तरह। तो ऐसे लोग पकड़े गए हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है अगर आप लोग करते हैं या मतलब आप लोग खाते पीते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से जो भी है कि आप तंबाकू भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं या शहद भी आप सेवन करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से, बहुत धड़ल्ले से नकली चीज़ें बनाई जा रही हैं और पैसा असली का लिया जा रहा है आप लोगों से लिए। अगला जो न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ये है सऊदी अरब से जेद्दा की एक फ़्लाइट उड़ी और वो फ़्लाइट को जाना था लंदन।
वो जिद्दा से उड़ी। उसमें जो है उम्रा परफॉर्म किए हुए ब्रिटिश नागरिक लोग भी थे जो लोग रिटर्न अपने देश जा रहे थे। और अचानक से जब 2 घंटे फ़्लाइट हवा में थी तो उसमें अनाउंसमेंट होता है कि ये फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाईजैक करने वाले शख्स ने अनाउंसमेंट किया कि ये फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है और जो है पायलट को बोला गया कि इस जहाज़ को जो है अभी दमश्क यानी जो सीरिया में है वहाँ पे लैंड कराया जाए। तो लेकिन वो जो मतलब उसमें पायलट था वो होशियार था, उसने कुछ सायरन ऐसा दबा दिया, जो भी चीज़ें उनमें इंडिकेशन होता है, ताकि वो बंद करने से पहले, इसका पता लगने से पहले मतलब रडार में रहते हैं प्लेन, उसका ये लगने से पहले ही इसका जो है इन्फॉर्मेशन उस नज़दीक वाले एयरपोर्ट को चला जाए। तो नज़दीक में एयरपोर्ट था मिस्र का, वहाँ पे गया तो वो लोगों ने लैंडिंग का परमिशन नहीं दिए। फिर ये लोग लेके वहाँ से दमश्क की तरफ, दमश्क में सीरिया में, तो वहाँ पे भी इनको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है। तो फिर वहाँ से उस प्लेन को कैसे-कैसे ये लोग करके फिर ले जाके सद्दाम एयरपोर्ट इराक में उतारे, बगदाद में। बगदाद में ये प्लेन उतरा है, सब लोग परेशान थे और कौन-कौन बंदे थे उसमें किसी का आइडेंटिटी लीक नहीं किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। और वहाँ पे पहले से सब चीज़ इंतज़ाम था, लोग पैनिक हो जाते हैं क्योंकि प्लेन हाईजैक होगी करके कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया, सबको क्लियरली वहाँ पे अच्छे से निकाल लिया गया और सब लोग अच्छे से अपने-अपने मतलब घर चले गए, कोई टेंशन नहीं। वहाँ से मतलब जिसको जहाँ जाना था गवर्नमेंट का बंदोबस्त कर दी। तो ये हाईजैक का एक न्यूज़ आता है कि प्लेन हाईजैक हो गई है। आप न्यूज़ देख भी सकते हैं, लेकिन उसको हाईजैक कौन किया था अभी तक उसमें वो क्लियर नहीं हुआ है। हालाँकि आदमी सेफ़ली उसमें से सब निकल चुके हैं जितने भी पिलग्रिम थे, जो मैक्सिमम ब्रिटिश नागरिक थे। तो और उसमें एक जो है ना रॉयल फैमिली का भी मेंबर था, ये भी मैं आपको बता दूँ। सऊदी के रॉयल फैमिली का मेंबर एक राजकुमार उसमें था, उसको भी जो है सेफ़ली लिया गया, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से शायद इतना जल्दी-जल्दी ये फ़्लाइट आज ही उड़ी थी और आज ही उसको जो है बगदाद में भी उतारा गया और सब लोग सेफ़ रहें। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ थी वो ज़्यादा एक्टिव इसलिए थी कि उसमें एक राजकुमार भी था, सऊदी राजघराने का एक नागरिक भी था उसमें, जो कि लंदन के लिए जा रहा था जिद्दा से। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, अभी जो है रियाद सीज़न शुरू होने वाला है, 21 अक्टूबर से रियाद सीज़न शुरू होगा। इसमें गैर मुल्की लोग भी जा सकते हैं और जाइए, और इसमें जो है बहुत तरह की मतलब एक्टिविटीज़ के, फ़न एक्टिविटीज़ के ये चीज़ें हैं मतलब बनाई गई हैं। उसमें आदमी खेल कूद सकता है, कंसर्ट्स भी होंगे उसमें और उसमें शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये है जो चीज़ें, जो रियाद सीज़न, फेस्टिवल सीज़न जो शुरू हो रहा है, आप जाइए और एंजॉय कीजिए उसमें अगर आप गैर मुल्की हैं तो। और अगली जो न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा दुबई से आ रही है। दुबई में फ्लाइंग जो कार था 10 तारीख को अक्टूबर में, उसका जो है इसी महीने में उसका ट्रायल हुआ और सक्सेसफुल रहा। अभी वहाँ पे जो है बहुत ही जल्दी दुबई में अगर आप रहते हैं तो आपको उड़ती हुई कार दिखेंगी वहाँ पे। अभी तो ट्रायल शुरू है और कार वहाँ पे एक आध उड़ा के अच्छे से देखी भी गई है। 5000 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। और इसके बाद से मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब से है। अगर कोई भी आदमी जो है उम्रा और हज करने सऊदी अरब जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो ला दिया गया है। पहले मतलब जो आदमी डिसेबल रहता है उस व्हील चेयर से उसको उम्रा कराते, व्हील चेयर से ज़ियारत कराते थे, लेकिन अभी वहाँ पे गाड़ियाँ भी रहेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगी जिस पे वो बैठ के, अगर किसी के पैर में तकलीफ़ है, कोई चल फिर नहीं सकता है, तो आराम से उस पे बैठ के और ज़ियारत कर सकता है सऊदी अरब में, मतलब हरम शरीफ में। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है इसी कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।